जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा का अभी हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आपका मतलब टॉपिक वाइज क्लास देख रहे हैं, जिसमें देखिए रीजनिंग का आज हम देखेंगे एनालॉजी प्लस कोडिंग डिकोडिंग दोनों आपके मिक्स देखेंगे। इसमें ये आपका पार्ट 3 है एनालॉजी का। किसका है? एनालॉजी जो हम चैप्टर देख रहे हैं इसका पार्ट 3 है आपका। इससे पहले रीजनिंग के 2 वीडियो व मैथ के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको अपलोडिंग का टाइम भी मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के वीडियो पर रोज शाम को अपलोड होता है, ठीक ना, 7 से 8 के बीच में या 7 से 9 के बीच में। और गणित का जो वीडियो है वो आपका सुबह 7 से 9 के बीच में अपलोड होता है, ठीक। तो रीजनिंग का वीडियो शाम को और गणित का वीडियो सुबह अपलोड होता है। जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं, 2-2 वीडियो दोनों के अपलोड हुए हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट के रूप में मिल जाएगा। एक रीजनिंग प्ले लिस्ट के रूप में मिल जाएगा, एक गणित के प्ले लिस्ट के रूप में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा, पार्ट 3 देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 एवं पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे और पार्ट 3 उसके बाद देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। और आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज। इस प्रकार पढ़ोगे तो रीजनिंग में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। इसलिए इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। आप पहले शुरू से अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा पहले वीडियो को। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले आप देख लीजिएगा, लास्ट में देखने के बाद अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा लास्ट में देखने के बाद, ताकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, सभी तक यह वीडियो पहुंच पाए। उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो देखेंगे, नहीं लगता है नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार पूछना चाहिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग में आपके नॉर्मल ए से जेड तक के एबीसीडी होते हैं, ठीक ना। इनका देखिए आपको मैं याद करने का, सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट में आपको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक ना। ए से लेकर जो जेड तक के अक्षर हैं, जैसे यहाँ देखिए ए बी सी डी, मैं जेड तक यहाँ लिखा हुआ हूँ। इसको आप इसका नंबर कैसे याद करेंगे? नंबर याद करने का मतलब है, यहाँ देखिए मान लीजिए आपके पास बीच में आ गया एम ए आ गया, ठीक ना। तो एम का नंबर कितना है? 13। ए का नंबर कितना है? 14। एक, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको नंबर कैसे याद करना है उसका मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ। 5 से 10 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट में, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक ना। इसमें एनालॉजी के भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इसका काम आपको कोडिंग डिकोडिंग में पड़ेगा, इसलिए मैं इसके थंबनेल में इसका नाम रख दिया हूँ एनालॉजी प्लस कोडिंग डिकोडिंग, ठीक ना। कोडिंग डिकोडिंग का यही हम देखेंगे, ए से जेड तक के अक्षरों को याद करने का तरीका। तो इसको आप देखिएगा, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको याद रहेगा, आप क्वेश्चन आसानी से हल करोगे। देखिए, नॉर्मली हम ए का याद रख सकते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ठीक ना। ए बी सी। डी तक याद रख सकते हैं, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। यहाँ तक हम याद रख सकते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये तो हम गिनेंगे तब वो जान जाएंगे ई रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए मैं एफ से आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एफ का मतलब आप याद रखिएगा फिक्स। एफ मतलब फिक्स। क्या याद रखना है? एफ मतलब फिक्स। फिक्स मतलब 6। फिक्स मतलब 6। फिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? 6 मतलब एफ का क्या हो जाएगा? 6। एफ का फिक्स, फिक्स का 6 मतलब एफ का 6। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एफ का नंबर 6 होता है, फिक्स 6, फिक्स 6, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जी, जी का याद रखिएगा ट्रिक, गली नंबर 7। क्या याद रखना है? जी मतलब गली, गली नंबर 7। क्या? गली नंबर 7। जी गली नंबर 7 मतलब जी का नंबर होता है 7। जी गली नंबर 7 मतलब जी का नंबर 7। उसके बाद एच है, एच, ठीक ना। एच का याद रखिएगा हाउस नंबर 8। क्या याद रखना है? हाउस नंबर 8। हाउस नंबर 8 मतलब एच का, एच मतलब हाउस और एच मतलब हाउस और हाउस नंबर 8, तो एच का नंबर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। एच का नंबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आई का याद रखेंगे। आई, कोई कोई बोलता है आई नो। क्या बोलते हैं? आई नो, आई नो बोलते हैं, इसको आपको पता होगा। आई नो, आई नो इसका मतलब क्या होता है? हिंदी मैं जानता हूँ। आई नो मतलब आई का क्या होता है? 9 होता है। आई नो मतलब आई का नंबर 9 होता है। ऐसे आप ट्रिक से याद रखोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक। आई नो, आई का नंबर 9 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका जे आता है। जे का क्या होता है? 10। तो आप याद रख सकते हैं जेन 10। क्या याद रख सकते हैं? जेन 10। जे में याद रख सकते हैं जेन 10। क्या? जे में याद रख सकते हैं जेन 10। जेन 10 भी याद रख सकते हैं। साथ में जे व के दोनों को मिला के मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जे के का आप याद रख सकते हैं कि जम्मू व कश्मीर में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, 10-11 गोलियां रोज चलती है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, ठीक ना। जम्मू जम्मू व कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। इस प्रकार से आप याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, मतलब जे का 10। और जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर मतलब जे और के, तो जम्मू मतलब जे मतलब 10, ठीक ना। 10-11 गोलियां और कश्मीर मतलब के मतलब कश्मीर, इसका मतलब 11। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, मतलब जे का 10, के का 11, ठीक। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं जे के का। उसके बाद देखिए एल, एल का आप कैसे याद रखेंगे? एल का नंबर याद रखेंगे लास्ट महीना। एल मतलब आप याद रखिएगा लास्ट महीना। क्या याद रखना है? एल मतलब
एल मतलब याद रखना है आपको लास्ट महीना। क्या याद रखना है? लास्ट महीना। अब लास्ट महीना क्या होता है? महीने कितने होते हैं टोटल? 12, तो लास्ट महीना 12, सिंपल सी बात। एल मतलब लास्ट महीना, और लास्ट महीना क्या होता है? 12वां महीना। लास्ट महीना मतलब 12वां महीना, तो एल का 12 हो गया, लास्ट महीना 12। ठीक, इसका एल का याद रख सकते हैं, एल का 12, लास्ट महीना 12। ठीक, उसके बाद देखिए एम का। एम का कैसे याद रखेंगे? एम एम मतलब मेरा, एम मतलब मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा बोलते हैं, मेरा तेरा। मेरा तेरा मतलब एम का नंबर हो गया 13। क्या हो गया? एम का नंबर 13 हो गया। मेरा तेरा मतलब एम का नंबर 13, मेरा तेरा मतलब एम का नंबर 13। इसका मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, जब शुरू शुरू में चैनल खोला था। ठीक, उस समय भी इससे संबंधित एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें और आपको ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया हूँ, तो इसको मैं छोटा सा आपको समझा देता हूँ, इसको याद आप कर लीजिए। ठीक, एम का मतलब मेरा तेरा, मेरा तेरा मतलब एम मतलब मेरा, मतलब एम का नंबर क्या हो गया? 13। ठीक ना, एम में मेरा तेरा मतलब एम का नंबर 13। ठीक, उसके बाद एन का कैसे याद रखेंगे? एन का याद रखेगा नंबर ऑफ कंपनी। क्या याद रखेगा? एन मतलब नंबर ऑफ कंपनी। और कंपनी का नंबर किससे आता था? पहले आपको पता होगा, कंपनी का नंबर जो आता था वो 14 से स्टार्ट होता था। किससे स्टार्ट होता था? कंपनी का नंबर हमेशा 14 से स्टार्ट होता था, आपको पता होगा। ठीक ना, कंपनी का नंबर 14 से स्टार्ट होता था। एम मतलब याद रख सकते हैं नंबर ऑफ कंपनी। एन मतलब नंबर ऑफ कंपनी। एन मतलब याद रखिएगा नंबर ऑफ कंपनी, मतलब नंबर कंपनी का। क्या? कंपनी का नंबर, नंबर ऑफ कंपनी 14। क्या? नंबर ऑफ कंपनी 14। या फिर आप इससे उल्टा रख सकते हैं, एम के बाद एन आता है तो एम का मेरा 13, तो एन का 14, इसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन एन का याद रखिएगा नंबर ऑफ कंपनी। ठीक ना, 14 नंबर ऑफ कंपनी। कंपनी का नंबर कितना होता था? 14 से स्टार्ट होता था पहले, आज भी आता है तो 14 से ही आता है कंपनी का नंबर। ठीक, तो एन मतलब 14, कंपनी का नंबर ऑफ कंपनी मतलब 14। उसके बाद देखिए ओ का नंबर कैसे याद रखेंगे? तो ओ आर को मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओ आर एस का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए। क्या याद रखना है? ओ आर एस का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए। ओ आर एस का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए। ओ आर एस का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए, मतलब ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18। ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18। कैसे याद रखें? ओ आर एस का घोल, ओ आर एस, एस यहाँ समझ लीजिए फॉर्मेलिटी है। ओ आर एस का घोल, ओ आर एस मतलब आप समझते होंगे ना, जो आपके पेट में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है तो ओ आर एस घोल पीने से आपका पेट ठीक हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ओ आर एस का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए। तो ओ का नंबर 15 हो गया, आर का नंबर 18। ओ और आर का दोनों याद रख लिए। ओ आर एस का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए, मतलब ओ का 15, आर का 18। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए बच्चे बीच में पी क्यू का ट्रिक बताता हूँ। पी क्यू का ट्रिक आपका, आप मान लीजिए कोई पी मतलब प्रिंस, क्यू मतलब क्वीन। क्या? पी मतलब आप मान लीजिए प्रिंस, पी मतलब प्रिंस हो गया, और क्यू मतलब आपकी क्वीन हो गई। क्या हो गई? क्वीन। क्वीन मतलब रानी। ठीक, पी मतलब प्रिंस, क्यू मतलब क्वीन। अब 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई। क्या याद रखना है? 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई। क्या हुआ? रानी बड़ी हो गई, क्वीन बड़ी हो गई, प्रिंस छोटा हो गया। 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, तो पी का नंबर हो गया 16, क्यू का नंबर हो गया 17। क्या याद रखना है? फिर से 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से शादी हो गई। 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से शादी हो गई, तो पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं क्यू का नंबर 17। ठीक, उसके बाद देखिए आर का हमने याद रखिया, वो आर एस का 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद एस व टी, एस टी में याद रख सकते हैं। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। क्या बोलोगे? एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। क्या याद रखना है? एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, मतलब एस का 19, टी का 20। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, मतलब एस का 19, टी का 20। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, एस का 19, टी का 20। ठीक, एस का 19, टी का 20, एस का 19, टी का 20। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, एस का 19, टी का 20। ठीक, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, एस का 19, टी का 20। इसका यूज कहाँ होता है आपको पता चलेगा आगे। ठीक ना, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अगला देखिए आपके पास, अगला आ गया यू। यू का तो आप हंसोगे। ठीक ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगा अभी ना। यू का कैसे याद रखेंगे? ठीक, यू का याद रखेगा, यू गिव मी, समझ गए होगे, यू गिव मी। ठीक ना, कितने नंबर होते हैं? 21, तो यू गिव मी 21 आप याद रख सकते हो, तो जिंदगी में आपको नहीं भूलोगे, क्योंकि आप बहुत शरारती बच्चे हो। ठीक ना, ये सब बातें आपको बहुत जल्दी याद होंगी। ठीक, तो आप याद रख सकते हो यू गिव मी 21। ठीक ना, यू गिव मी 21, 21, 21, यू गिव मी 21, तो यू का नंबर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? यू का नंबर हो जाएगा 21, यू गिव मी 21। ठीक, यू गिव मी 21, यू का नंबर 21, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक, ट्रिक है आपका, फालतू फालतू बात मत समझिएगा। ठीक, यू गिव मी 21 मतलब यू का 21। ठीक ना, 21 यू का।
अब भी का क्या हो जाएगा, भी से अपने को क्या शब्द आ रहा है, वी आ रहा है हमारे पास सुनने में, वी मतलब क्या होता है, हम, वी मतलब क्या होता है, हम। और देखिए हम दो हमारे दो नारा सुने होंगे आपने, हम दो हमारे दो, पहले भारत में यही नारा चलता था, जनसंख्या थोड़ा रोकने के लिए चलता है, हम दो हमारे दो, तो भी मतलब वी मतलब हम दो हमारे दो, वी मतलब हम दो हमारे दो, तो भी का नंबर क्या हो गया, हम दो हमारे दो, टोटल 22। भी का नंबर कितना हो गया, 22। वी भी मतलब वी और हम दो हमारे दो, तो भी का नंबर 22। अब आगे डब्लू मतलब क्या होता है, डब्लू मतलब आपका होता है वर्क, डब्लू का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। नेटवर्क ठीक चल नहीं रहा है। डब्लू का मतलब आप याद रख सकते हो वर्क, क्या याद रखना है, डब्लू का मतलब याद रखना है वर्क। अब वर्क मतलब कार्य, ठीक ना। तो एक आदमी को 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, तो कितने घंटे वर्क करना चाहिए याद रखना है, 23 घंटे। एक आदमी को कितने घंटे वर्क करना चाहिए, 23 घंटे वर्क करना चाहिए, याद रखना है, एक आदमी को 23 घंटे वर्क करना चाहिए, तो डब्लू का 23 हो जाएगा। एक आदमी को 23 घंटे वर्क करना चाहिए, एक आदमी को 23 घंटे काम करना चाहिए, 23 घंटे काम करना चाहिए, 23 घंटे वर्क करना चाहिए। अब वर्क का होता है डब्लू, डब्लू का हो जाएगा 23। इस प्रकार से आप याद रखते हैं डब्लू का 23। आगे देखिए, आगे एक्स है, ठीक ना। तो एक्स मतलब एक्स को कैसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब इससे ये आपका कट का निशान होता है, कट का। तो 23 घंटे वर्क करना चाहिए, तो कितने घंटे नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। कितने घंटे नहीं करना चाहिए, एक आदमी को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मतलब कट, और कट मतलब एक्स, और एक्स का कितने घंटे नहीं करना चाहिए, 24 घंटे, तो एक्स का नंबर हो गया 24। एक आदमी को 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, मतलब कट का निशान, कट मतलब एक्स, एक्स मतलब 24, एक्स का नंबर कितना हो गया 24। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 24 घंटे नहीं करना चाहिए तो एक्स का 24, और 23 घंटे करना चाहिए तो डब्ल्यू का 23। उसके बाद वाई का आप वाई जेड लास्ट में है, तो आप याद रख सकते हैं, आप जानते हो चूंकि ए से जेड तक के अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए से जेड तक के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो जेड का 26 आपको याद होगा, और जेड से पहले एक वाई आता है तो वाई का 25। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वाई का 25, जेड का 26, वाई का 25, जेड का 26, ठीक ना, वाई का 25, जेड का 26, इस प्रकार से आप याद इसको रख सकते हैं। अब देखिए ट्रिक मैं बताया, आपको कुछ समझ आया, चलिए मैं शॉर्ट में 2 मिनट में आपको समाप्त करता हूँ, कैसे कैसे बताया, ठीक। ए का याद रखना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना तक आप याद रख सकते हैं, ABCDE। उसके बाद फिक्स 6, गली नंबर 7, हाउस नंबर 8, आई नो, जम्मू व कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, लास्ट महीना 12, मेरा 13, नंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का नंबर 14, ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए, 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, HTSC में 19-20 का फर्क होता है, यू गिव मी 21, वी हम दो हमारे दो, वी दो हम दो हमारे दो। एक आदमी को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, मतलब 23 घंटे करना चाहिए, एक आदमी को 23 घंटे वर्क करना चाहिए, कितने घंटे नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद आपका वाई जेड का याद रख सकते हैं, वाई का 25, जेड का 26, ठीक लास्ट में है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक ना, और अच्छा लगा होगा, आपको ट्रिक अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी तक यह पहुंच सके, ठीक ना, ताकि हर कोई इसको अच्छे से जान सके। केवल आप पहुंचाइए सभी तक, बाकी वो देखना ना देखना उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वन रक्षक की या फिर रीजनिंग का, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये आपका ट्रिक बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक। अब देखिए इसमें एनालॉजी का पार्ट 3 में हम कैसे प्रश्न देखेंगे। पार्ट 2 एनालॉजी क्या होता है, पार्ट 1 बताया गया है, आपको पता होगा, ठीक। नहीं पता है आप जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए बाईं ओर 2 पद दिए जाते हैं, दाईं ओर 1 पद दिया जाता है, और एक प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। इसमें चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनना है जिसका दाईं ओर वाले पद के निकटतम वही संबंध है जो बाईं ओर वाले दोनों पक्षों में है। ये आपको पता चल गया होगा यदि आप 2 पार्ट देखे होंगे तो। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा आपका शब्दों के बारे में, पहले क्या देखा, पहला पार्ट में हम शब्द देखे, शब्द में एक शब्द यहाँ था, दूसरा शब्द यहाँ अनुपात के बाद था, फिर यहाँ समानुपात का चिन्ह था, फिर तीसरा शब्द यहाँ था, फिर चौथा शब्द में खाली स्थान था। तो अपने बताना था कि पहला शब्द का दूसरा शब्द से जो संबंध है वही संबंध तीसरा शब्द का चौथे शब्द से होता है, और वही अपने को बताना था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हमने चित्र वाला देखा था, पार्ट 2 में हमने चित्र वाला देखा था, ठीक ना। अब हम इसमें देख रहे हैं अल्फाबेट वाला, अल्फाबेट वाला मतलब ABCD वाला। ये आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा। इन तीनों पार्टों में से कोई ना कोई एक पार्ट का ही प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा। जब भी एनालॉजी के प्रश्न आपके रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, आपको इन तीनों पार्ट्स में से ही एक पार्ट का प्रश्न देखने को मिलेगा, इसी टाइप के, इसके अलावा कोई दूसरा टाइप का नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका एनालॉजी पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसमें देखिए आपको जो अभी मैं आपको सिखाया उसका यूज कहाँ होगा।
समझिए यहाँ देखिए आपके पास CEHG, उसके बाद 3 5 8 7 दिया हुआ, फिर ACDE। अब यहाँ क्या होगा पूछ दिया, ठीक। तो यहाँ से देखिए अपने को समझना है कि यहाँ क्या संबंध है, यहाँ संबंध क्या है। इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, जब भी अल्फाबेट आपके पास दिया हो, अल्फाबेट को आपको नंबर में चेंज कर लेना है। तो अल्फाबेट को नंबर में चेंज करेंगे, देखिए सी का नंबर कितना होता है 3, सी का नंबर 3, ABC 3 होता है। ई का नंबर कितना होता है, ई का नंबर भी छोटा होता है तो आपको पता चल जाता होगा, ई का नंबर 5 होता है, ठीक ना, ई का नंबर 5। अब एच बचा, एच का नंबर कितना होता है, तो एच का नंबर क्या याद किए थे, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 8 मतलब एच का नंबर 8 होता है। और जी का नंबर क्या याद किए थे, गली नंबर 7, गली नंबर 7 तो 7 होता है। तो 3 5 8 7 इनका नंबर है और यही नंबर यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यही नंबर जो है यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है संबंध में वही नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब समझिए नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये इन्हीं लोग का नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, इन्हीं लोग का नंबर। अब यहाँ इन लोग का जो नंबर होगा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3, ठीक ना, और डी का नंबर होता है 4, ई का नंबर होता है 5। तो देखिए 1 3 4 5 कहाँ दिया हुआ है, 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 3 4 5। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नंबर आपको याद हो जाएंगे, यदि नंबर आपने याद कर लिया होगा, याद हो गए होंगे, तो ये प्रश्न आप 30 सेकेंड में भी नहीं लगेगा आपको इस प्रश्न को हल करने में। और यदि नंबर आपको याद नहीं रहेगा तो ये प्रश्न हल करने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक ना, कम से कम। अब देखिए अगला प्रश्न, कोई जरूरी नहीं है वही प्रश्न उसी टाइप के बस रहेंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न रहते हैं। यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा, हर टाइप का यहाँ प्रश्न लिया गया है आपका, ठीक। ADE FGJ, उसके बाद समानुपात KNO, यहाँ क्या आएगा ये बोला गया है, मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध इसके साथ यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है वही संबंध होगा। तो जब भी आपके पास प्रश्न हो आपको क्या करना है, यहाँ नंबर में इनको कन्वर्ट कर लेना है। मैं बताया हूँ आपको नंबर में इनको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक ना। तो नंबर में इनको कन्वर्ट करते हैं, देखिए ADE को सबसे पहले हम नंबर में बांटते हैं। तो ADE को क्या लिख सकते हैं, ए का नंबर 1 होता है, डी का नंबर 4 होता है, ई का नंबर 5 होता है। उसके बाद FGJ को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, एफ का नंबर 6 होता है, फिक्स 6, जी का नंबर गली नंबर 7 होता है, जी का नंबर गली नंबर 7 होता है, जे का नंबर जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, 1 से आया 6, क्या आया, अब यहाँ समझिए आपका 1 से 6 आया है मतलब +5 की वृद्धि हुई है, ठीक। उसके बाद 4 से 7 आया है मतलब +3 की वृद्धि हुई है, ठीक। अब बस इतने अपने को पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है, पहले हम देखें +5 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखिए KNO, अब इनका नंबर आप डाल दीजिए। के का नंबर क्या होता है, के का मतलब जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है मतलब 11 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एन का नंबर कितना होता है, एन का नंबर नंबर ऑफ कंपनी मतलब 14 होता है, 14 हो जाएगा। उसके बाद ओ का नंबर कितना हो जाएगा, ओ का नंबर ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए, 15 हो जाएगा। अब देखिए पहले में 1 के बाद 6 आया है यहाँ मतलब +5 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ 11 है तो 11 में +5 की वृद्धि होगी पहले में, तो कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 किसका नंबर होता है, अब यहाँ देखिए ज्यादा मिलाने की आपको जरूरत नहीं है, एक ठो मिला लिए 16। 16 किसका नंबर होता है, 16 आपका 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, तो 16 नंबर होता है पी का। तो पी जिस जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वो हो सकता है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी में टी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर डी में आर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व बी में पी दिया हुआ है तो ए व बी दोनों हो सकते हैं, कोई भी, ठीक। और देखिए ऑप्शन नंबर ए व सी, सॉरी ए व सी में पी दिया हुआ है तो ए या सी होगा, ठीक। अब देखिए ए व सी के बीच में दोनों में क्यू दिया हुआ है, तो आप यदि क्यू बीच वाले को मिला रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आपका वो केवल टाइम पास है। क्या है, टाइम टाइम खराब करना है। आप लास्ट का अक्षर देखिए, आर व टी लास्ट का अक्षर अलग अलग दिया हुआ है, तो लास्ट का हम देखते हैं इसमें संबंध। देखिए 5 से 10 हुआ है, लास्ट में क्या हुआ है, इसमें 5 से 10 हुआ है, 5 से 10 हुआ है मतलब +5 की वृद्धि हुई है, लास्ट में भी +5 की वृद्धि हुई है। यहाँ लास्ट में क्या है 15, अब 15 में 5 की वृद्धि हुई है तो 15 में 5 जोड़ देंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो 20 किसका नंबर होता है आपका, ST SC में 19-20 का फर्क होता है, तो 20 किसका नंबर होता है, टी का, ठीक ना। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, टी आएगा। अब लास्ट में टी किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कि सी में, देखिए तो ए में आपका आर दिया हुआ है लास्ट में, सी में आपका टी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा PQT। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा PQT, ठीक। यदि आपको नंबर याद रहेगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न हल कर पाओगे, लेकिन यदि आपको नंबर याद नहीं रहे और आपने ABCD लिखना चालू किया तो आप 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन हल करने में लगेगा, ठीक।
आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहें तो, या नोट कापी में अच्छे से आप साफ सुथरा उतार लीजिए। यहाँ देखिए आपको ये समझ आया कि नहीं, मैं शॉर्ट में एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। इन सभी का आप नंबर लिखिए, ए डी ई का आप नंबर लिखेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक। उसका एफ जी जे का नंबर लिखेंगे तो एफ का नंबर 6 होता है, जी का गली नंबर 7 होता है, जे का आपका 10 होता है। तो बस इनमें देख लीजिए 1 से 6 कैसे आया, +5 की वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार इसमें जो के का नंबर यहाँ लिख लीजिए, के का नंबर 11 होता है, एन का नंबर 14 होता है, ओ का नंबर 15 होता है। इस प्रकार लिखेंगे तो देखिए यहाँ 1 से 6 आया है, मतलब +5 की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार यहाँ 11 से +5 की वृद्धि करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 फर्स्ट में आएगा, 16 किसका होता है, पी का होता है, तो पी पहले आएगा। इसी प्रकार से आप नंबर को करके नंबर में उसको चेंज करके कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, ज़्यादा उसमें टाइम पास ना करते हुए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सवाल मैं आपके पास रखा हुआ हूँ, ठीक। बाद में इसका तो हम डिटेल कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे। देखिए ये तो आपका इसका शुरुआत है, समझ लीजिए, क्योंकि ये एनालॉजी है, ठीक ना। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है रीजनिंग में अलग से पढ़ाऊंगा। उस कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम देखेंगे, आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक ना। और अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, पूरा नंबर आप रट लोगे, पूरा नंबर आप रट लोगे, ठीक ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है आपका यूटीएस, क्या है यूटीएस, ठीक ना। उसके बाद भी यूटी दिया हुआ है, फिर आपका डब्ल्यू यू भी दिया हुआ है, ठीक। अब आगे क्या संबंध है ये बोला गया है, ठीक। तो आगे का संबंध आपको बताना है। अब देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो यूटीएस को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यूटीएस, ठीक ना। यू का नंबर होता है यू में 21, अभी समझे थे। टी का मतलब होता है एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है 20। उसके बाद एस का नंबर होता है 19, ठीक ना। क्या हुआ 19, 20, 21। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, ठीक ना। यहाँ देखिए भी यू टी, तो भी का नंबर कितना होता है, भी का नंबर हम दो हमारे दो। उसके बाद यू का नंबर होता है यू में 21, ठीक ना। उसके बाद टी का नंबर होता है 20। तो यहाँ क्या हुआ देखिए ऊपर से नीचे में क्या हो रहा है, 21 से यहाँ 22 हो रहा है। अब देखिए मैं कलर यहाँ चेंज करता हूँ, देखिए 21 से यहाँ 22 हो रहा है, मतलब +1 की वृद्धि हो रही है, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, यहाँ भी +1 की वृद्धि हो रही है। अब इनको देखिए डब्ल्यू यू भी, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में। तो डब्ल्यू का होता है 23, ठीक। उसके बाद भी का होता है आपका 22, यू का होता है आपका 21, ठीक। तो +1 की वृद्धि हो रही है, 23 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 24 जिसमें होगा, जिसका 24 किसका होता है, नंबर एक्स का होता है। एक आदमी को 23 घंटे वर्क नहीं 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब कट का चिन्ह, एक्स का नंबर 24 होता है। अब एक्स किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बाकी अपने को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में डब्ल्यू दिया हुआ है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आर दिया हुआ है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में एस दिया हुआ है, नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर ए में एक्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा मिलाने की अपने को जरूरत ही नहीं है। जब अपने पास अलग एक से ज़्यादा ऑप्शन मिले इस प्रकार का, तब हम आगे मिलाएंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका टाइम खराब होगा फालतू। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर ए इसमें आसानी से टिक मार सकते हैं, ठीक। तो आपको कम समय में भी प्रश्न को हल करना यहाँ बताया जा रहा है, ठीक। तो आप ऐसे कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको, ऐसा पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक ना। आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट कराते हैं और आंसर बताते जाते हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका लाइक पहुंचना चाहिए कम से कम 100 लाइक, मैं पहले ही बोल दिया हूं, क्योंकि लाइक आपका होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगा और पर डे वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको बोल दिया हूं। लेकिन आपका सहयोग होना चाहिए, सहयोग नहीं रहेगा तो वीडियो जल्द ही अपलोड होना आपका बंद हो जाएगा, ठीक ना। पढ़ाई से रिलेटेड फिर मैं जॉब का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जॉब का ही इन्फॉर्मेशन केवल आपको दूंगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न अपने पास है, डी यू एल ई डोल, उसके बाद एफ यानी दिया हुआ है, फिर एच ओ यानी। अब आगे क्या होगा अपने पास बोला है, ठीक। तो यहाँ देखिए अब हम समझते हैं। पहले देखिए डी ओ एल ई, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डी ओ एल ई, डी का नंबर होता है आपका 4, ओ का नंबर होता है 15 से 18 साल के बच्चे को ORS का घोला पिलाना चाहिए। एल का नंबर होता है आपका लास्ट महीना 12, फिर आपका ई का नंबर होता है 5, ठीक 5। अब देखिए एफ ओ एन ई को हम नंबर में चेंज कर लेते हैं। एफ ओ एन ई, एफ मतलब होता है फिक्स, फिक्स मतलब 6। ओ का नंबर होता है 15 से 18 साल के बच्चे को घोल पिलाना चाहिए। एन का नंबर होता है आपका नंबर ऑफ कंपनी 14। उसके बाद ई का नंबर होता है आपका 5, ठीक। अब देखिए पहला में देखिए तो यहाँ 4 से कितने की वृद्धि हुई है, +2 की वृद्धि हुई है। अब देखिए एच ओ एन ई को हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में, क्या एच ओ एन ई को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। नंबर में, एक मिनट, एच का नंबर कितना होता है, एच का नंबर होता है हाउस नंबर 8, ओ का नंबर 15 होता है,
एन का नंबर आपका 14 होता है, ई का नंबर आपका 5 होता है। अब देखिए पहले में क्या हुआ है, +2 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी हम +2 की वृद्धि करते हैं। अब जैसे ही +2 की वृद्धि करेंगे 8 2 10 हो जाएगा आपका। 10 किसका होता है, 10 जम्मू व कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, तो 10 होता है जे का। तो जिसमें जे होगा वही ऑप्शन होगा, पहला में जिसमें जे होगा वही होगा, बाकी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में जी दिया हुआ है, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और ऑप्शन नंबर बी में जे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्योंकि जे दिया हुआ है फर्स्ट में। अब अगला देखते हैं, तो अगला देखिए, अगला में आपका क्या है, 15 से 15 है, दोनों में 15-15 है, मतलब +0 की वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि हुई ही नहीं है। इसमें क्या है आपका सेकेंड में 15 है, तो इसमें +0 की वृद्धि करेंगे तो 15 ही होगा, क्या होगा, 15 होगा। और 15 का किसका नंबर होता है, 15 ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए, मतलब ओ का नंबर होता है। मतलब बीच में क्या होगा आपका, ओ होगा, ठीक ना, बीच में ओ होगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में बीच में ओ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी क्यू टाइप का दिख रहा है, वो दिया है कि क्या दिया है, ठीक ना, क्यू टाइप का। आगे भी आप मिला सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही इसका होगा, क्योंकि ओ दिया हुआ है। बाकी आगे भी आप मिला सकते हैं, आगे मिलाएंगे। देखिए थर्ड में क्या है, 12 से 14, ठीक ना, 12 से 14 हुआ है, मतलब +2 की वृद्धि हुई है, ठीक। अब यहाँ देखिए 14 दिया हुआ है, 14 में +2 यदि हम जोड़ दें तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16। अब 16 किसका होता है, तो 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, 16 पी का होता है। और पी आपका, यहाँ देखिए पी आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के तीसरे में पी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के तीसरे में के दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, JOPE, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आसानी से आप जान जाएंगे इन सभी का कि कैसे हम निकालेंगे। आपको कैसे लग रहे हैं सवाल, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे सवाल आपके पास जरूर फंसेंगे, ये ऐसे इस प्रकार के सवाल आपके 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए जल्दी से इसको नोट में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। इस प्रकार से आप नंबर में कन्वर्ट करके इनका आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका CEHG अनुपात XVST, उसके बाद XVTG, फिर यहाँ देखिए लास्ट में दे दिया है, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, मतलब यहाँ क्या आएगा ये अपने को बताना है अब, ठीक। कोई जरूरी नहीं है लास्ट में ही प्रश्नवाचक चिन्ह है दे, लास्ट से पहले भी दे सकता है, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको भी आप पहले नंबर में कन्वर्ट कीजिए, CEHG, ठीक। सी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ठीक। सी का नंबर होता है आपका 3, ई का नंबर होता है आपका 5, ठीक ना, और एच का नंबर हाउस नंबर 8 होता है, जी का नंबर गली नंबर 7 होता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद XVST को कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स का 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी का हम दो हमारे दो होता है, एस का आपका 19 होता है, और आपका टी का आपका 20 होता है, ठीक ना, 20 होता है। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, इसमें यदि हम बात करें 21, 24, 3, 27, 22, 5, 27, एक चीज़ आप याद रखिए, H8 यस 19, 8, 27, ठीक। अब इनमें क्या संबंध दिख रहा है आपको, समझिए इनमें क्या संबंध दिख रहा है, ठीक ना। इनमें आपका 3 से 24 हो गया, यहाँ 3 से 24 हो गया, तो उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका 5 से 22 हो गया। यदि हम सभी को जोड़ें, इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास अलग अलग टाइप के सवाल आ सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए इसको यदि हम 24 व 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 व 5 को जोड़ें फिर भी आपका 27 हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका 19 व 8 को जोड़ें फिर भी आपका 27 हो जा रहा है, ठीक। और 20 व 7 को जोड़ें फिर भी आपका 27 हो जा रहा है। मतलब इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, सभी में ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को सी व एक्स को जोड़ते हैं तो 27, ई व भी को जोड़ते हैं तो 27, एच व एस को जोड़ते हैं 27, जी व टी को जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। मतलब जोड़ यहाँ 27 आ रहा है। ये आपके रिवर्स लेटर कहलाते हैं। क्या रिवर्स लेटर, मतलब उल्टा अक्षर, जिससे सी का एक उल्टा एक्स होता है। रिवर्स लेटर भी आप कैसे याद करोगे, इसका तरीका मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बताऊंगा। जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में शुरुआत करूंगा तो वहाँ आपको रिवर्स लेटर याद करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक ना। इसमें देखिए आप सभी का जोड़ 27 आ रहा है। उसी प्रकार अब हम XVST को चेंज कर लेते हैं नंबर में। एक्स का नंबर आपका 24 होता है, ठीक ना, भी का नंबर आपका 22 होता है। उसके बाद टी का नंबर आपका ST/SC में 19-20 का फर्क होता है, 20 होता है। और आपका जेड का नंबर होता है 26, ठीक ना, 26। अब देखिए 24 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट में 27 आया हुआ है जोड़। अब हम देखते हैं कि 24 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा। तो 24 में हम जोड़ेंगे 3, तब ना 27 आएगा। 24 3 27, तो 3 किसका होता है आपका सी का होता है, तो सी जिसमें होगा वो आंसर आपका हो सकता है। तो
ऑप्शन नंबर डी में ओ दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में सी दिया हुआ है तो सी होगा तीनों में, ठीक ना। तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में आपका दिया हुआ है 22। क्या दिया हुआ है सेकेंड में, एक मिनट, सेकेंड में आपका दिया हुआ है 22, ठीक ना 22। अब 22 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 22 में यदि +5 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 27। 22 5 27, 22 में +5 जोड़ देते हैं 27 हो जाता है। अब 5 किसका नंबर होता है, 5 होता है ई का नंबर आपका। अब ई सेकेंड में किस में दिया हुआ है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में सेकेंड में जी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के सेकेंड में ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के सेकेंड में ई दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से आप कर लोगे। अब ये मत सोचिएगा कि ये सब में हम घटा के ही देखेंगे। देखिए इसमें हम जोड़ने के बाद पता चला कि सभी में 27 आ रहा है, तो आपके पास कोई भी कैलकुलेशन बोल सकता है, केवल आपको नंबर याद रख के समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखिए अगला है आपका पी क्यू का 33 दिया हुआ है तो आर क्यू का क्या होगा ये पूछा है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद इसको बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो एकदम ईजी है, इसको आप आसानी से समझ जाओगे यदि आप खुद समझोगे तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपकी आंसर क्या होगा, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए, या फिर आपका वर्क है, आपको खुद करना है उसको, ठीक। अगला देखिए, अगला है आपके पास, एक मिनट, डी, कैपिटल डी, फिर स्मॉल डी, फिर ए, फिर स्मॉल ए, कैपिटल डी, फिर आपके पास कैपिटल आर, आर बी, इस प्रकार से है तो आपका क्या होगा इसका, ठीक ना। तो इसका यदि हम समझें कि क्या होगा इसका आंसर, इसमें किस प्रकार का कोडिंग किया हुआ है तो इसको समझिए। इसमें छोटा बड़ा लेटर है, आप ध्यान से देखिए तो इसमें छोटा बड़ा लेटर है, तो आप इसको नंबर में कन्वर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि हम नंबर में चेंज नहीं करेंगे फिर भी इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटर जो है वो छोटा बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास डी डी ए दिया हुआ है, फिर आपके पास ए डी दिया हुआ है, तो पहले डी आपका कैपिटल में है, उसके बाद ए यहाँ स्मॉल में है। क्या समझे, पहले देखिए यहाँ कैपिटल है, फिर यहाँ स्मॉल है। यहाँ कैपिटल है तो यहाँ क्या होगा, जो भी होगा वो स्मॉल में होगा, जो भी होगा वो किस में होगा, स्मॉल में होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बी दिया हुआ है, कैपिटल में दिया हुआ है तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में कैपिटल में दिया हुआ है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में स्मॉल में दिया हुआ है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में डी कैपिटल में दिया हुआ है, होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है तो आप बिना हल किए आसानी से चुटकी में 5 सेकंड में मार दोगे कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप हल करना चाहो तो इसका तरीका भी है, ठीक ना, आप हल कर लोगे जैसे मैं बताया वैसे ही नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका वही आंसर आएगा, ठीक ना। लेकिन जब हमको जरूरत ही नहीं है, कम समय में हल हो जा रहा है, तो हम फालतू उसमें मेहनत क्यों बर्बाद करें। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, वैसे ही हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए, ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा आपको डिटेल से उसको नहीं बताया, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक वर्क है आपका, उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए यहाँ आपके पास है, ठीक, इस प्रकार का इसमें जो संबंध है, इसके बाद इसमें क्या संबंध होगा, ठीक ना, मतलब संबंध उसी प्रकार का होगा तो क्या अक्षर आएगा वो बताना है। तो इसको भी आप नंबर में चेंज कर लीजिए। ए का नंबर कितना होता है, यहाँ देखिए, पहले हम इनको कर रहे हैं नंबर में चेंज। चलिए कलर चेंज करता हूँ, इसको हम नंबर में चेंज कर रहे हैं, इसको नंबर में चेंज। ए का नंबर 1 होता है, डी का नंबर 4 होता है, एच का नंबर हाउस नंबर 8 होता है, एम का मेरा 13 होता है। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जेड का नंबर आपका 26 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, 23 घंटे काम नहीं करना चाहिए। एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, एस का 19 होता है, एन का 14 होता है, ठीक ना, क्योंकि नंबर आप कंपनी 14। अब देखिए इसमें भी हम जोड़ें तो क्या होता है, 1 से 26 आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा 25 जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे पहले जोड़े थे तो क्या होगा, 26 और 1 27 हो जाएगा। उसके बाद 23 और 4 जोड़ेंगे तब वो 27 हो जाएगा। 19 और 8 जोड़ेंगे तब वो 27 हो जाएगा। और उसके बाद 14 और 13 जोड़ेंगे तब वो 27 हो जाएगा। मतलब ये भी रिवर्स लेटर है, सही में 27 आ रहा है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसका नंबर कितना कितना होता है, ठीक, तो 3 है। उसके बाद आपका 3 एफ है, एफ का आपका 6 होता है। जे का आपका जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। ओ का 15 होता है, क्योंकि ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाया जाता है। अब देखिए 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 हो जाएगा। तो 27 में आप 3 को घटा दीजिए, जितना आएगा उतना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में 3 को घटाएंगे तो आपके पास 24 आएगा। मतलब 3 में यदि हम 24 को जोड़ दें, क्या करें, 3 में यदि हम +24 कर देते हैं तो आपका 27 हो जाता है। अब +24 किसका होता है, तो +24 24 घंटे कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स का 24 होता है। अब देखिए एक्स किस ऑप्शन में पहले नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी में डब्ल्यू दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जेड दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एक्स दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात ना। अब ज़्यादा अपने को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने को टाइम बचाना है, ठीक ना। बाकी आगे आगे भी मिलाओगे आप तो वैसे ही आ जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो आप कम समय में कैसे प्रश्नों को हल करोगे ये भी आपने सीखा इस वीडियो में। क्या सीखा? कम समय में आप प्रश्नों को कैसे हल करोगे ये भी आपने इस वीडियो में सीखा। ठीक, इस प्रकार से आप हल करोगे आसानी से, आप सबसे आगे निकलोगे। क्या? एक टैलेंट बच्चे की पहचान यही होती है, आप सबसे आगे निकलोगे। तो इस प्रकार से, और ये आपका वर्क है, इसको आप याद रखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 35 मिनट का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को शेयर सभी के साथ जरूर कीजिएगा। जितने ग्रुप में आप जुड़े हों, अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिसमें भी ग्रुप में जुड़े हों सभी ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिएगा। जो वन रक्षक का फॉर्म भरे हैं या फिर जो भी रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं वहीं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। यदि उनको अच्छा लगता है तो वो देखेंगे और फिर उनको टाइमिंग उनको पता चल जाएगा तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो उनको खुद ही इन्फॉर्म मिल जाएगा कि हाँ वीडियो अभी अपलोड हुआ है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सभी तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से मिलेंगे आपको, सुबह का गणित का वीडियो अपलोड होगा आपका, तो उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।